है क्या कोई तोड़। 7 किलोमीटर चलाने के बाद 10% अपनी बैटरी ड्रॉप हो गई है, जिसमें मैंने इको मोड में भी चलाई, नॉर्मल मोड में भी चलाई और स्पोर्ट मोड में भी अपनी चलाई। 70 to 80 की स्पीड में अपन ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं। लेट्स गो। ये देखो कितना क्विक रिस्पॉन्स है। अब ये यूज़ करोगे अगर आप हाईवे पर, तो फिर आपको नॉर्मल मोड में भी अच्छी रेंज निकाल के दे देगा। जय श्री महाकाल भाई, मैं हूं जय चौधरी एंड आज हम राइड करने वाले हैं न्यू ओला S1 Pro Gen 3 प्रो सीरीज का। देखो अपन एकदम बेस मॉडल राइड करेंगे जो कि 3 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है। अब देखो इस बेस मॉडल में भी आपको सारे बहुत ही बढ़िया फीचर्स भी मिलने वाले हैं और रेंज भी अच्छी है। क्या आपको ट्रू रेंज देगी, ओवरऑल गाड़ी चलने में कैसी रहती है, सारी बात अपन करेंगे। एकदम प्रॉपर फर्स्ट राइड इंप्रेशंस में आपका शेयर करूंगा। अब लास्ट टाइम मैंने देखो ओला S1 X चलाई 3 किलोवाट, आज अपन S1 Pro चला के देखने वाले। अभी क्या थोड़ा बारिश का टाइम चल रहा है तो गाड़ी थोड़ी गंदी है, तो वो चीज़ आप इग्नोर करना। सॉफ्ट हाउस गाइस अपन अपना कैमरा माउंट करते हैं एंड राइड के निकलते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ऑल सेट गाइस, राइड के लिए अपन रेडी है एंड सबका पसंदीदा कलर ब्लैक कलर ही अपन राइड करने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा तो लगता ही है। लुक में ऐसा देखो कुछ ज़्यादा अपग्रेड हुआ नहीं है जेन 3 में, बाकी जो अपडेट करे ना वो बहुत मस्त है। जैसे कि चेन ड्रिवन मोटर कर दी है, भारत सेल अपने नए आ गए हैं, बैटरी में भी अपग्रेड करा है, वायरिंग गाड़ी में से बहुत अपनी कम हो गई है। तो ये अपडेट्स मुझे अपने काफ़ी अच्छे लगे। मेन तो अपना चेन ड्रिवन वाला सिस्टम। अपन स्कूटर स्टार्ट करते हैं और राइड के लिए निकलते हैं। ये देखो यहाँ आपको प्रेस करके रखना पड़ता है, फिर अपनी स्क्रीन आती है। कोई भी चाबी वगैरह का सिस्टम ही नहीं, यहाँ पर पासवर्ड डालो। ये पासवर्ड डालने के बाद ये हो गई भाई गाड़ी अपनी स्टार्ट। और अब ब्रेक दबा के ये एक बार प्रेस करोगे तो राइड के लिए अपनी रेडी। और ये पिकॉक वाला थीम आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। टच स्क्रीन आपको अपनी मिल जाती है बेस मॉडल से ही, तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे फीचर्स आपको अपने मिल जाते हैं। ये ब्लूटूथ कनेक्ट करके बहुत सारे फीचर्स आप एक्सेस कर पाओगे, जिसमें सबसे मन पसंदीदा सबका रहता है अपना स्पीकर। एक स्पीकर जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है मस्त भाई। इवनिंग में राइड अपन करने वाले हैं, राइड करने में अलग ही मज़ा अपना आएगा। सबसे पहले तो यार देखो मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। तो हमारी सिटी उज्जैन में कंप्लीट ऑन रोड पड़ रही है 1.5 लाख रुपए के आसपास। अब आप S1 X से कंपेयर करोगे जो 3 किलोवाट के साथ आता है, वो पड़ती है 15 के आसपास। दोनों में जो प्राइस डिफरेंस अच्छा खासा है, पर इसमें आपको और ज़्यादा बेहतर चीज़ें अपनी मिल जाती है, जो कि अपन डिस्कस तो करेंगे सी। अभी जैसे अपनी गाड़ी चल रही है भाई नॉर्मल मोड में, सबसे पहले तो अपन देखो इको मोड में ही अपन इसका चेक कर लेते हैं। मोड का बटन अपने को दबा के रखना पड़ता है, उसके बाद जो इको मोड में आती है। इनिशियल से मैं आपको बताता हूँ कि इको मोड में कैसा क्या पिकअप रहता है। वैसे तो ओला जो भी चलाते हो नॉर्मल और हाई उसमें स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं, बाकी इको मोड में भी भाई देख लेते हैं। तो ये देखो स्टार्टिंग से डिसेंट पिकअप जो है आपको देखो इको मोड में अपना मिलने वाला है। ये धीरे धीरे फिर स्कूटर अपनी स्पीड गेन करता है और 42 पे ये लॉक हो जाता है। बढ़िया देखो स्मूथ चलता है अपना इको मोड में भी। एक तो क्या स्कूटर है बहुत लाइट वेट है, 109 किलो स्कूटर का वेट है, चलाने में भाई मस्त रहता है। अब लगाएंगे भाई अपन नॉर्मल मोड, यहाँ से लेते हैं टर्न, उसमें आएगा और ज़्यादा मज़ा। उसमें ही तो देखो हाइपर मोड में चलाने को ओला का फील है। बाकी इस मोड में जो आपको इस मॉडल में जो है हाइपर मोड नहीं आता, सिर्फ स्पोर्ट्स मोड तक ही रहता है। लेट्स गो। ये नॉर्मल मोड से यार बहुत बढ़िया पिकअप हो जाता है। देखो कोई भी वाइब्रेशंस गाइस मुझे फील नहीं हो रहे हैं, बहुत स्मूथ चल रहा है स्कूटर। 80 टच 80 तक देखो नॉर्मल मोड में टॉप स्पीड इसकी जाती है। अब लगा दे क्या भाई, ये लग गया स्पोर्ट्स मोड और अब भयंकर कोई तोड़ ही नहीं है भाई स्पोर्ट्स मोड में तो परफॉर्मेंस का। ये देखो क्या मज़ा आता है यार, बहुत ज़्यादा फन टू राइड स्कूटर है। अगर आपको इसी ईवी स्कूटर का मज़ा लेना है तो एक बार आप ये चलाओ, उसके बाद दूसरे चलाना। ये है क्या कोई तोड़, भयंकर स्पीड जाती है। ये देखो 110 तक अपना चलेगा था। और वैसे मैं आपको इसकी टॉप स्पीड बताऊं तो 117 115 के आसपास वैसे जाती है। 110 तक तो मैं ले ही गया था। बहुत गजब की परफॉर्मेंस है यार। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि स्कूटर स्मूथ अपना चल रहा है, कोई भी आपको ऐसे हैंडल बार पे वाइब्रेशंस अपने फील होने नहीं वाले। जो फुट स्टेप है ना वहाँ पे लिटिल होते हैं, बाकी वो इग्नोरेबल है। मेन तो क्या आपको हैंडल पे वाइब्रेशंस फील नहीं होने वाले। तो ये भाई मुझे अच्छी बात अपनी लगी।
अब इसको वापस कर लेते हैं नॉर्मल मोड में। ये मोड देखो सबसे बढ़िया है, ना एकदम ज़्यादा पिकअप ना एकदम कम, और इसकी रेंज की बात भी अपन करेंगे। बाकी अगर आप इको मोड में चलाओगे तो फिर ये अपनी मैक्सिमम रेंज देगी। वैसे तो कंपनी क्लेम करती है 176 की, और बाकी आप इसे इको मोड में चलाओगे तो आपको ये 100, 110, 120 के आसपास अपनी चल सकती है, और नॉर्मल मोड में फिर चलाओगे तो फिर 100 के आसपास, 100 से नीचे भी आ सकती है। स्पोर्ट्स मोड में तो क्या ही अपनी रेंज देगी। तो ये कुछ आपको ट्रू रेंज ये गाड़ी अपनी देने वाली है। और चार्जिंग टाइम में आपको बताऊँ, देखो 6.5 घंटे में फुल चार्ज होती है 0 to 100, और फास्ट चार्जिंग वगैरह तो सब आपको मिल जाता है ओला में, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई चार्जिंग में भी। तो यार देखो स्कूटर में ना क्रूज कंट्रोल यूज़ करने का अपना अलग ही मज़ा है। यहाँ पर आपको सिंपली प्रेस करना है, ये अपना क्रूज कंट्रोल सेट हो गया। और देखो हैंडल मैंने छोड़ दिया है, फिर भी गाड़ी कितनी स्मूथ अपनी चल रही है। थोड़ा सा देखो मैं हिला तो इधर अपनी जाने लग गई, बाकी देखो अच्छी स्टेबिलिटी है, कितना मक्खन चल रहा है। देखो ये ब्रेक मैंने प्रेस करा तो क्रूज कंट्रोल अपना ऑफ हो गया। बाकी फिर से सेट करते हैं, मज़ा आता है क्रूज कंट्रोल यूज़ करने में। ये देखो है अपनी तगड़ी चीज़, फुल फाल कितना सही चल रहा है अपना, कितना स्टेबल है स्कूटर। इतनी देर तक तो आप स्कूटर में हाथ छोड़ ही नहीं सकते हो। बाकी ये बढ़िया है यार, एक नंबर क्रूज होता है अपना। अब ये यूज़ करोगे अगर आप हाईवे पर, तो फिर आपको नॉर्मल मोड में भी अच्छी रेंज निकाल के दे देगा, तो ये एक फ़ायदा है। बाकी फीचर्स की कमी तो देखो इस गाड़ी में आपको काहे अपनी लगने वाली है यार। बढ़िया आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है, तो मस्त चलाते गाने भी सुनो। बड़ी सी टच डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, इसमें थीम भी आप चेंज वगैरह कर सकते हो। बाकी तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है, वो तो खैर आपको पता ही होंगे ओला में कितने फीचर्स आपने दे रखे हैं। लाइट्स आपको फुल LED में मिलने वाली है। बेसिक सा हॉर्न है, इंडिकेटर आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो ऐसे ऑन हो जाते हैं। ऑफ करने के लिए भी आपको यही प्रेस करना पड़ेगा। ब्रेक का लीवर भी जो छोटा है, तो लड़कियों के लिए भी चलाने में ईजी रहेगा। ठीक है, एक तो क्या स्कूटर की हाइट भी अच्छी खासी है, तो चलाने में अच्छा रहता है। लड़कियाँ भी वैसे देखो चला लेंगी, क्योंकि स्कूटर का वेट जो है वो कम है, 109 किलो के आसपास है, तो लड़कियाँ भी इजीली इसको मनूवर करने वाली है। आपके फैमिली में भी सब चला लेंगे। इसकी सीट भी जो है मुझे पहले से अपनी अच्छी लगती है, तो 2 लोग अच्छे से इसमें बैठ जाते हैं। और फ्लोर बोर्ड भी बढ़िया फ्लैट ही है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान भी आपका रखा जाएगा। बूट स्पेस भी आपको इनफ मिलने वाली है, तो यूटिलिटी स्पेस भी आपको गाड़ी में वैसा तो भाई अच्छी मिल जाएगी। S1 Pro आप ले रहे हो तो इसमें आपको एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आगे पीछे दोनों में डिस्क मिल जाती है। S1 X में जो आगे डिस्क मिलती है, तो स्कूटर की देखो परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है, तो आपको ब्रेकिंग भी अच्छी मिल जाएगी। अभी मैं आपको ब्रेक टेस्ट करके दिखाता हूँ। 70 to 80 की स्पीड में अपन ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं। लेट्स गो। ये देखो कितना क्विक रिस्पॉन्स है, ये बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल आप कर सकते हो। स्पीड भी नहीं खा रहा है, स्टेबिलिटी भी देखो कितनी बढ़िया है। ये मस्त है यार भाई, कोई वाइब्रेशन नहीं यार। मुझे तो पर्सनली ओला पहले से अपनी अच्छी लगने लग गई है। बाकी आपके क्या व्यूज़ है एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना। और जो अपना सीटिंग पोस्चर है भी कंफर्टेबल है, तो उसमें भी आपको कुछ अपना इशू आएगा नहीं। सबसे मेन चीज़ भाई अपन कैसे भूल सकते हैं, अपनी वारंटी स्टैंडर्ड आपको मिलती है 3 साल और 40,000 किलोमीटर की। चाहे तो आप एक्सटेंड भी अपना करवा सकते हो, एक्सटेंड करवा लो तो और ज़्यादा बढ़िया रहता है। वैसे तो देखो 3 साल भी अपने बहुत रहते हैं, बाकी और एक्सटेंड करा लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो 3 साल में तो आपकी गाड़ी पैसे वसूल देगी अपनी 1.5 लाख रुपये। जिनकी भी देखो रनिंग अच्छी खासी रहती है ना, उनके लिए EV स्कूटर्स बढ़िया रहते हैं। अब जैसे मेरे खुद के पास भी TVS iQube है, मैंने उसको 1.5 साल में 30,000 किलोमीटर के आसपास चला दिए, तो वो फिर देखो पैसा वसूल चीज़ हो जाती है, क्योंकि मेरी रोज़ की रनिंग है 70-80 किलोमीटर है, तो उनके लिए क्या फिर EV स्कूटर अपना अच्छा हो जाता है। अब हम देखो S1 X के कंपेयर कर लेते हैं, जो कि वो भी 3 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है। बहुत सारे लोग यार देखो उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो 1,15,000 का आता है, इसको आपको 1.5 लाख देने पड़ेंगे, तो 35 से 40,000 रुपये आपको ये देके क्या ज़्यादा मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्या है कि इसमें जो आपको पीक पावर है वो ज़्यादा मिलती है 11 किलोवाट की, और S1 X में आपको मिलती है 7 किलोवाट की, तो परफॉर्मेंस आपको इसमें ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। डबल डिस्क आपको मिल जाएगी। लुक देखो S1 Pro का ज़्यादा बेटर रहता है। और फिर क्या है कि आपको ये गाड़ी और ज़्यादा फीचर्स देने वाली है, जैसे कि टच डिस्प्ले, बड़ा सा स्पीकर वगैरह। जिनको भी देखो ज़्यादा फीचर्स से मतलब नहीं है, उतनी आपको रेंज चाहिए, तो फिर आप ले सकते हो S1 X। बाकी अगर आपको और ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तगड़ा लुक चाहिए, तो फिर आपके लिए ये गाड़ी और बढ़िया रहने वाली है। टॉप एंड भी आपको इसमें और ज़्यादा अपना मिल जाएगा। देखो अपन ने जहाँ से वीडियो स्टार्ट करी थी वहाँ पर 76% बैटरी थी और 0 अपनी राइड थी, तो देखो 7 किलोमीटर चलाने के बाद 10% अपनी बैटरी ड्रॉप हो गई है, जिसमें मैंने इको मोड में भी चलाई, नॉर्मल मोड में भी चलाई और स्पोर्ट मोड में भी अपनी चलाई। यार इसको चलाने के बाद किसको मज़ा आए नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप भी इसकी एक बार टेस्ट राइड लेकर अपना जरूर से देखना। बाकी आज की राइड की वीडियो को अपन यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपने राइड वीडियो एंजॉय करियो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, एंड चैनल भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। एक से एक कंटेंट में आपके लिए
लेकर आता रहता हूँ। सो मिलते हैं भाई फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।